नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महापथ के मेघ में। दोस्तों मैं इंजीनियर अनिल उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है अद्वैतवाद। दोस्तों आपने अद्वैतवाद यह शब्द सुना होगा। यह आया है सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके जो लास्ट चैप्टर हैं जिन्हें हम वेदांत नाम से जानते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र इत्यादि नामों से हम जानते हैं। तो ये अद्वैतवाद वहीं से आया है। अद्वैतवाद का मतलब है नॉन डुअलिटी, न एक, न दो, न तीन, न चार, किसी तरह का कोई नंबरिंग नहीं, बल्कि इन नंबरों के जो परे की स्थिति है वो है अद्वैतवाद। इनसे जो परे है, जो नंबरों में नहीं आता। तो दोस्तों जो वेदांत का अद्वैतवाद है इसे समझना बहुत ही जटिल है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि, बड़ी विलक्षण प्रतिभा चाहिए इसको समझने के लिए, बड़ी तार्किक बुद्धि चाहिए। जीवन भर सर खपाने के बाद भी तो बहुतों के समझ में नहीं आता कि क्या है अद्वैतवाद। और जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है वो उसके भी थोड़े थोड़े ही पल्ले पड़ पाता है। इसका संबंध अनुभव से भी है। साधना करनी पड़ती है, बहुत सारी नियम है, कई तरह की बातें हैं इसको समझने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको समझने के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं। तो दोस्तों इसको समझना बड़े जटिल है। तो इसको सरल करने के लिए, इसको सरलता से समझने के लिए मैंने एक परिकल्पना की है जिसे कहेंगे विज्ञान का अद्वैतवाद। ये मैंने नाम दिया है विज्ञान का अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी ऑफ साइंस। इसको समझने के लिए हम जो है ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, वैज्ञानिकों ने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है उस पे चलते हैं, जिसे हम बिग बैंग नाम से जानते हैं। बिग बैंग के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ यही कण मौजूद था और कुछ नहीं था। इसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था, सिर्फ यही एक कण, एटम मौजूद था। सृष्टि का आदि कण सृष्टि के बीज रूप में उपस्थित। इसके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, न स्पेस था, न टाइम था, न स्पेस टाइम फैब्रिक था, कुछ था ही नहीं, नथिंग, सिर्फ ये कण था बस। तो इस कण में एक विस्फोट होता है, उसी से जैसे बीज से वृक्ष निकलता है उसी तरह से इससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकला है। अब मान लीजिए यह कण आप ही हैं। अब अद्वैतवाद को समझने के लिए इसको आप खुद मान लीजिए कि आप ही हैं ये। चाहे आप एक निर्जीव पदार्थ के रूप में हैं, चाहे वो अलग विषय है, लेकिन आप इसको स्वयं को मान लीजिए। और करीब 13.8 अरब वर्ष पूर्व इसमें एक विस्फोट होता है, यानी कि आप में एक विस्फोट होता है। आप में एक विस्फोट होता है और आप जो है कई कई असंख्य एटम्स के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, सब तरफ फैल जाते हैं। और जब फैल जाते हैं तो एक तो विस्फोट आप में हुआ है और आप सब तरफ फैल गए हैं। धीरे धीरे बादल के गुबार बने आप, और कई तरह के एक्शन रिएक्शन शुरू हो गए हैं पूरे ब्रह्मांड में। और इन्हीं में से ग्रह, नक्षत्र, तारे बनने शुरू हो गए हैं, स्टार्स बनने शुरू हो गए हैं। आप गैलेक्सियों का रूप ले रहे हैं, सारी गैलेक्सियाँ आप ही हैं। बीच में ब्लैक होल्स, गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल्स हैं वो भी आप ही हैं। इसके अलावा वाइट ड्रॉप आप ही हैं। आप नेबुला बन गए हैं जहाँ से नए नए तारे पैदा हो रहे हैं, जो तारों की नर्सरी है। आप सुपरनोवा है, बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं और उनसे और भी तारे पैदा हो रहे हैं। कई सोलर सिस्टम आप के रूप में आप बन गए हैं, आपसे कई सोलर सिस्टम पैदा हो गए हैं। सब आप ही हैं, क्योंकि मूल कण आप ही थे, इसलिए ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब आप ही हैं और सब जगह आप हैं। धीरे धीरे एक पृथ्वी भी पैदा होगी आपको एक सोलर सिस्टम में,
उसमें कई एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। कुछ कार्बन के कण मिल गए हैं, उनसे एक कोशिकीय जीव पैदा हो गया है। वो एक कोशिकीय जीव आप ही हैं। तो उस एक कोशिकीय जीव से कई और जीव पैदा हो रहे हैं और एक जीवन की उत्पत्ति हो गई है और अब जीवन विकास कर रहा है। आपने मछलियों का रूप धारण कर लिया है। जो समुद्र के जितने भी जीव हैं, व्हेल मछली तक, सब के सब आप ही हैं। एक तरफ आप जीव हैं, एक तरफ आप पूरा ब्रह्मांड है। आप ही से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है, बल्कि ब्रह्मांड के रूप में आप ही हैं और जीवन के रूप में भी आप ही हैं। जीवन एक विकसित होता जा रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दो कोशिका, दो से तीन कोशिका, इस तरह से समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जिस तरह का बॉडी चाहिए उस तरह की बॉडी विकसित हो रही है, उस तरह के शरीर बनते जा रहे हैं जो वातावरण को जीने में सक्षम है। हर तरह के वातावरण को के लिए आपका अलग तरह का बॉडी तैयार हो रहा है। जितने भी जीव हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सब आप ही हैं। आप ही सभी पशु पक्षियों के रूप में आप ही तैयार हो गए हैं। और ये पशु पक्षी अलग अलग शरीरों के इसलिए हुए क्योंकि प्रत्येक वातावरण को जीने के लिए एक विशिष्ट टाइप का शरीर चाहिए। अब आपके भीतर संकल्प शक्ति भी पैदा हो गई है। अब आप सोचने लगे हैं, आपके भीतर आप पैदा हो गए हैं। आप पना पैदा हो गया है, मैं पना जिसे अहंकार कहते हैं, ईगो, वो पैदा हो गया है। धीरे धीरे आप मनुष्य के रूप में विकसित हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। आप में से कई प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं जो वातावरण के अनुसार फिट नहीं थी, वातावरण को जीने के लिए सक्षम नहीं थी, तो वो विलुप्त हो गई है। बस वही प्रजातियां मौजूद हैं जो इसको झेल सकी, वातावरण को, जो जीने में सक्षम हो सकी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है जीने में, सर्वाइव करने में, वही प्रजातियां इस पृथ्वी पे मौजूद हैं। लेकिन जो कुछ भी है सब आप ही हैं। आप ही तारे हैं, आप ही ग्रह हैं, आप ही गैलेक्सियां हैं, आप ही नेबुला हैं, आप ही इंटरस्टेलर हैं, तारों के बीच की जो जगह है, आप ही सुपरनोवा है, आप ही पृथ्वी है, आप ही समुद्र हैं, आप ही वृक्ष हैं। जो कुछ भी है आप ही प्राणियों के रूप में मौजूद है। जो कुछ भी है सब आप ही हैं। हर जगह आप ही आप फैले हुए हैं। यही है विज्ञान का अद्वैतवाद, जिसके बारे में मैंने परिकल्पना की है। इसको महसूस कीजिए कि सब कुछ आप ही हैं। आप एक सिंगुलैरिटी, एक सिंगल एटम थे। आप में विस्फोट हुआ, तब आप एक निर्जीव पदार्थ थे, कुछ भी भान नहीं था आपको। और जब आप पूरे फैल गए, विश्व ब्रह्मांड में फैल गए पूरी तरह से, तब आप ही से जीव की उत्पत्ति होती है। वो जीव भी आप ही है। और धीरे धीरे मनुष्य रूप में आप आ गए हैं और सारे मनुष्य आप ही हैं। आपसे भिन्न कोई नहीं है, क्योंकि ये कण आप थे, इसलिए इस कण से जो कुछ भी निकला है वो भी आप ही हैं। तो ये है विज्ञान का अद्वैतवाद। वेदांत का अद्वैतवाद अगर को समझना है तो ये विज्ञान का अद्वैतवाद, ये तो सिंपल से समझ में आ गया है। तो ऐसे ही है वेदांत का अद्वैतवाद। जब ये समझ में आ गया तो इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेदांत का अद्वैतवाद। अब देखिए, आप एक सिंगल कण हैं, ये आपकी सत्यता है। यही है ट्रूएलिटी, सत्यता यही है कि आप एक सिंगल कण हैं। अब इस सिंगल कण में एक विस्फोट होता है और तरह तरह के दृश्य पैदा हो जाते हैं, नाम रूप पैदा हो जाते हैं, कई तरह के जीव पैदा हो जाते हैं, कई तरह के ग्रह, तारे, नक्षत्र। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर एक प्रक्रिया होती है, ये ब्रह्मांड फैलता, आप फैलते जा रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। आप एक्सपेंड होते जा रहे हैं।
और धीरे धीरे जो भौतिक नियम है, भौतिक फोर्स है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा कहते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स सब आप ही हैं। और वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल कम हो जाता है तो फिर एक बिग क्रंच की प्रक्रिया होती है कि सारा फिर वापस कण की तरफ लौटने लगता है, जिसे वैज्ञानिक बिग क्रंच कहते हैं। और भी कई तरह के सिद्धांत हैं, लेकिन जो कुछ भी है समझ लिए आप ही हैं, वापस लौट रहे हैं। अब वापस एक टाइम में आके वापस फिर आप उसी मॉलिक्यूल में, एक कण में समा गए हैं, बीज बन गए हैं फिर वापस। तो ये कण आपकी सत्यता है। और बाकी जो था इस कण से पैदा होना और फिर वापस आने तक के जो टाइम है, उस बीच में जो कुछ हुआ सबका सब एक भ्रम था। सारी परिवर्तनशीलता जो है एक असत्य था, क्योंकि वो पैदा हुआ, रहा और फिर वो ख़त्म हो गया। तो पूरा का पूरा जो दृश्य है, जगत है, वो सबका सब माया है। माया, इसी को मायावाद कहते हैं। जो चांद, तारे, सितारे, पृथ्वी, जो जीव, जो नेबुला, जो इंटरस्टेलर, जो सुपरनोवा, जो वाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल्स, जितने भी चीज़ें पैदा हुई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारी एनर्जी, सभी तरह की जितने भी फिजिकल लॉज हैं, सबका सब एक माया था। वो पैदा हुआ, रहा, फिर वापस अपने मूल कण में आ गया है। ये हमारी सत्यता है। और ये सब जो विश्व ब्रह्मांड पैदा हुआ, ये हमारी माया है। हम ये नहीं हैं, नाम रूप के जगत नहीं है हम ये मूल कण हैं। हम मूल कण ही रहे हैं, शुरुआत में भी, आदि में भी, अंत में भी, हमेशा यही रहे हैं। और जो कुछ भी हमें महसूस हुआ, जो कुछ भी दिखाई दिया, सबका सब एक माया है। तो यही है विज्ञान का अद्वैतवाद। अब इस साइंस के अद्वैतवाद को समझने से हमें वेदांत का अद्वैतवाद समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी परिकल्पना है विज्ञान का अद्वैतवाद। आप इसको आसानी से समझ लीजिए। जब ये अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, कल्पना कीजिए, बिस्तर पे लेटे लेटे आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि आप ही ये कण हैं और आप ही फिर पूरा का पूरा सब कुछ हो गए हैं। तो पहले एक्सपैंड हो रहे हैं, फिर आप वापस बिग क्रंच, वापस अपने मूल कण में वापस लौट रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एक्सपैंड होना, फिर वापस आना, इस बीच में जो कुछ भी हुआ है, सबका सब एक खेल था, एक गेम था, एक अपने मनोरंजन के लिए किया गया एक ड्रामा समझ लीजिए, खेल समझ लीजिए, एक फिल्म समझ लीजिए, वही था। तो वो सबका सब एक असत्य था, माया था, भ्रम था। सत्य यह सिंगुलैरिटी है। यही है वेदांत। आपको वेदांत का अद्वैतवाद समझने में इजी हो जाएगा जब ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कीजिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन कीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य के ग्रंथ पढ़िए वेदांत को लेके। वैसे तो उन्होंने द्वैतवाद, वो हर तरह से ऑलराउंडर थे आदि गुरु शंकराचार्य, लेकिन अपने वेदांत का अद्वैतवाद है, उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। स्टार्टिंग में उन्होंने अद्वैतवाद ही दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, बाद में वो द्वैतवादी हो गए थे। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि साहब आप अद्वैतवाद का अध्ययन करें और वेदांत का अद्वैतवाद को समझें। ये बहुत ही उच्च कोटि का दर्शन है और इस दर्शन को व्यवहार में लाने से ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत खूबसूरत। जब हम यह जानने लगते हैं कि जो कुछ भी है हम ही हैं,
मनुष्य के रूप में, प्राणियों के रूप में, वृक्षों के रूप में, जो कुछ भी दृश्य है, ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसके रूप में, और उससे परे भी हम ही हैं, हम ही हमें, मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ये है अद्वैतवाद। वेदांत का अद्वैतवाद भी यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं। तो दोस्तों, जैसे कि साइंस भी मानता है कि कोई चीज़ न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, वो परिवर्तित होती रहती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो जैसे ये कण है जो सृष्टि का आदि कण है, ये आदि कण सदा बना रहता है, ये नष्ट नहीं होता, परिवर्तित होता रहता है। इस तरह की बात साइंस भी कहता है। ऐसे ही विज्ञान का जो वेदांत का अद्वैतवाद है, वो कहता है कि जो मूल तत्व है वो है ब्रह्म। ये ब्रह्म न तो पैदा हुआ है और न ये कभी नष्ट होगा। जो सृष्टि का जो रियल रूप है, जिसे हम स्वरूप कहते हैं, वो है ब्रह्म। ये ब्रह्म ही हम हैं, ये ब्रह्म ही हम हैं। हमसे ही ये सृष्टि पैदा होती है, खेल के लिए, खेल के लिए, क्योंकि ब्रह्म अकेला है। इसलिए कई ऐसा होता है कि अपने गेम के लिए, लीला रचने के लिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए, थोड़ा टाइम पास के लिए ये ब्रह्म अपने आप सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाता है और खेल खेलता है। तरह तरह की लीलाएँ चलती हैं, जीवन चलता है, बहुत सा जो चल ही रहा है, जो हम देख ही रहे हैं, वो सब चलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम वापस लीन हो जाते हैं, वापस, जिसे प्रलय कहते हैं। प्रलय, महाप्रलय, ये शब्द हमने सुने हुए हैं बहुत बार। प्रलय, महाप्रलय, तो वो वही है कि वापस अपने ब्रह्म रूप में, जो रियल रूप है, उसमें वापस लौट जाना है। तो यही रियलिटी है ब्रह्म की। और इससे जितने भी संसार पैदा होता है, प्रकृति पैदा होती है, माया पैदा होती है, सबका सब एक माया जाल है, एक भ्रम है एक। तो दोस्तों, ये है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर अध्ययन कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे नए वीडियो का। मैं इसी तरह के टॉपिक लेकर नई नई वीडियो पब्लिश करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर अनिल।